ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए अभी जो ललित जी ने एक प्रश्न पूछा था वो अभी इसका समाधान आने वाला है। कल अपन ने थोड़ा सा पढ़ के उसको छोड़ दिया था। इसमें ये आया था कल अपन ने ये पढ़ा था कि घड़ा रूप स्वयं कौन परिणमित हुआ है। अपन निमित्तों की बात कर रहे हैं। घड़ा रूप स्वयं कौन परिणमित हुआ है? मिट्टी। इसलिए मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। मिट्टी करता है और घड़ा उसका कार्य अर्थात कर्म है। शास्त्र की भाषा में कहना हो तो मिट्टी और घड़े में कर्ता कर्म संबंध है, परंतु कुम्हार और घड़े में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो अब वो जैसे ललित जी ने पूछा वैसे उन्होंने प्रश्न उठाया, केवल उपादान से ही कार्य होता है तो निमित्त निमित्त की बात ही क्यों करते हो, है ना? या तो फिर निमित्त की बात करो या उपादान ही करो, दोनों ही बात क्यों कर रहे हैं? जैसा भी इन्होंने कहा ना, ऐसे ही क्वेश्चन है। तब वो बोल रहे हैं कि जब जब कार्य होता है तब तब अनेक कारण एकत्रित हो जाते हैं। बिना कारणों के कार्य नहीं होता। इन कारणों के मुख्य दो भेद करने पर उनमें से एक है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। कार्य तो एक ही हुआ परंतु कारण तो दो हैं। इसलिए इन कारणों की अपेक्षा से कथन करने पर उसी एक कार्य के दो नाम बताए। कौन सी अपेक्षा से बता रहे हैं? नए अपन बोलते हैं किस अपेक्षा से बात करो। जब निमित्त को प्रदान करके बात करता हूं तो निमित्त की भाषा में बोलता हूं, या उपादान को प्रदान करके बोलता हूँ दूसरे को गौण कर देता हूँ तो उपादान की भाषा में बोलता हूँ। लेकिन दोनों कौन से बोलते हैं। पेज पर है आप? कौन से पेज पर है? नहीं, ये दूसरी किताब है। ये मैं आपको जो पढ़ के सुना रहा हूँ ये मेरे पास सॉफ्ट कॉपी है उसकी। अच्छा, ओके। पेज नंबर 60, जी। कर्ता कार्य रहस्य, कारण का रहस्य। तो देखो अपन ने नयों में भी यही पढ़ा था। जब नए पढ़े थे अपन ने कि भाई निश्चय ने से ऐसा, व्यवहार ने से ऐसा, वक्ता के कथन की जो अपेक्षा होती है उसको अपन नए कहते हैं। तो वो किस बात को प्रमुखता से कह रहा है, लेकिन जब वो प्रमुखता से कह रहा है तो उसके दिमाग में बाकी सब भी चीजें हैं, लेकिन वाणी की एक मर्यादा होने के कारण एक समय में एक को ही मुख्य करके बात की जाती है। तो जो बाकी सबको गौड़ किया हुआ है, कौन किया है, लेकिन वो जानता सब है, उसके मस्तिष्क यस में सारी बातें हैं। तो जिस समय जैसे भी ये बोल रहे थे ना सीवीजन साहब की मिथ्या, वो मिथ्यात्व है, उसका अर्थ क्या है? ये कह रहे हैं कि वो जब कहने वाला है उसके दिमाग में बैकग्राउंड में वो सच्ची बात भी होना चाहिए, दूसरी बात भी उसकी रहनी चाहिए, फिर वो जो भी कथन कहेगा वो मिथ्या नहीं होगा, समझे ना? लेकिन उसके वो दूसरा बात बैकग्राउंड में है ही नहीं, तो वो एकांतवादी होकर के बोल रहा है और जो मिथ्या है। तो अभी आगे आने वाली ये बात है। तो जब उपादान कारण की अपेक्षा से, ये मैंने पढ़ा, कार्य को उपादेय कहते हैं। फिर इन्होंने बोला है हाँ, कल अपन ने एक और बात पढ़ी थी कि भाई जो काम जैसे होता है उसको आप वैसे ही क्यों नहीं मानते। जो लिखा है कि सामने पुस्तक है, पेज नंबर 63, लास्ट पैराग्राफ, सामने पुस्तक है इसलिए ज्ञान हुआ, गुरु से ज्ञान हुआ, प्रकाश है इसलिए ज्ञान हुआ, अंधेरे में कैसे हो सकता था, मुंह में गुलाब जामुन रखा इसलिए उसकी मिठास का ज्ञान हुआ, चश्मा लगाने से ज्ञान हुआ। ऐसी ही प्राय अनेक लोगों की मान्यताएं दिखाई देती हैं। तो अब वो अपन कहेंगे कि ये सब बातें हैं तो सच ही, ये बिल्कुल सच है कि जो ये सब जब तक नहीं किया था तब तक कहाँ दिख रहा था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ उन कथन का कोई विरोध नहीं कर रहा है कि गुलाब जामुन खाया तभी तो स्वाद आया, जब लाइट जलाई तभी तो वो अक्षर दिखाई दिए, उन कथन का कोई अपोज नहीं कर रहा है। हम तो गलत मान्यता का निषेध कर रहे हैं। कथन निमित्त की अपेक्षा किया जाता है परंतु कार्य तो उपादान से होता है। जो अभी आप कह रहे थे ना ललित जी कि हम तो बचपन से ये मानते आए हैं कि जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है डायनामिकली उसमें इन्वॉल्व होता हुआ वही हमें करता दिखाई देता। तो उन्होंने भी यही बात कही
कि कथन निमित्त की अपेक्षा से किया जाता है, परंतु कार्य तो उपादान से होता है। भले ही हम कहें कि भाई जो कुम्हार ने बनाया घड़ा, लेकिन हमसे कोई फिर गहराई से खोद के पूछेगा कि भाई साहब वो कुम्हार खुद मिट्टी में, खुद जो है उस घड़े में फैल गया क्या, उसके हाथ पैर आदि सब जो घड़े रूप में परिवर्तित हो गए क्या, तो अपन कहें कैसी बातें करते हो। हम तो ये कह रहे हैं कि उस पर्याय को लाने में वो सहायक था। बोले ऐसी बात करो ना, फिर वो घड़ा बना किससे, असली उसका कारण कौन था। अपन देखो कार्य की परिभाषा क्या बोलते हैं, कार्य किसे कहते हैं, कार्य कहते हैं पर्यायों को लाना, पर्यायों का आना। और पर्याय किस में से आएंगी, जिस द्रव्य की योग्यता है उसी की जो पर्याय आएगी वो उसी में से आएगी। कुम्हार की कोई पर्याय से घड़ा नहीं बनेगा, तो मिट्टी की ही पर्याय से बनेगा। और कार्य को अगर हम मोटा मोटे उसकी परिभाषा कहें तो क्या कहेंगे, द्रव्य की उस पर्याय को जिसको हम कार्य कहते हैं उसके आने को ही वास्तविक कारण और कार्य मानते हैं। जैसे द्रव्य है ना, जो भी कोई भी द्रव्य लगा लो, उस द्रव्य की जब वो पर्याय आएगी तो वो उसी में से आएगी, वो पर्याय और किसी में नहीं आएगी। मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूँ। जैसे भीड़, बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है, राम वो मंदिर बना था ना, वो बाबरी मस्जिद को गिराया था, इतने सारी भीड़ के लोग खड़े हुए हैं, सब अलग अलग स्वतंत्र द्रव्य हैं, और वहां भाषणबाजी चल रही, मान लो नेताजी की। नेताजी की भाषण सुन करके सारे लोग अपने अपने हिसाब से उससे प्रभावित हुए। सब एक जैसे प्रभावित नहीं होंगे, अपने अपने एंगल से सबने सोचा कि क्या करना है, नहीं करना है, कुछ करना है, अपन को खड़े रहना है, तमाशा लेना है, अपने को फोटोग्राफी करना है, क्या कर, सबने अपने अपने हिसाब से सोचा। तो वो जो उनका भाषण था वो तो निमित्त हो गया, इसमें तो किसी को कोई शंका नहीं। लेकिन जितने वो द्रव्य वहां खड़े हुए थे उन सबने अपने अपने हिसाब से वो परिणमित हुई उनकी बुद्धि, उनके भाव। और उनमें से किसी ने कुदाली उठा ली, किसी ने जो है वो फोटो क्या बना, मोबाइल उठा करके फोटो खींचना शुरू किया, किसी ने कुदाली उठा ली, किसी ने कुछ भी। सबके अलग अलग भाव हुए, सबने अलग अलग एक्शन लिए। निमित्त सबका एक था, नेताजी का भाषण। लेकिन उनकी सबकी अपनी बुद्धि जो पनपी, वो उनका स्वतंत्र चिंतन था, और उससे एक संयुक्त रूप से एक कार्य हुआ कि वो ढांचा गिर गया, है ना। लेकिन वो हम किसे कहेंगे, ढांचा गिराने को ही कार्य मानेंगे। संयुक्त रूप से जो व्यवहार में जो घटित हुआ है, यानी अगर उसमें भी कोई हर्ज नहीं, अगर आप वैसा भी मानते हैं कि घड़ा गिराना ही, उसका ढांचा गिराना ही एक कार्य है, तो वो भी पर्याय का बदलना ही हुआ। जो पहले जिस अवस्था में वो ढांचा था उसकी दूसरी अवस्था आई, उस अवस्था को पलटाने में जो जो निमित्त बने। अब कौन कौन से निमित्त बने, नेताजी का भाषण, वहां खड़े हुए जितने लोग थे उनके अंदर में परिवर्तित होते हुए भाव, और उनके एक्शन, वो सारे जो है मिल करके उस कार्य में निमित्त बने। तो जिन जिन की जो जो बुद्धि बदली है, जब हम कार्य की अपेक्षा देखते हैं तो निमित्त बदल जाते हैं और उपादान बदल जाता है। जब मैं बोलता हूं कि नेताजी ने भाषण दिया, तो नेताजी की तरफ से बोलेंगे कि नेताजी का जो भाषण था, नेताजी के जो भाव थे वो उनकी अपेक्षा से उपादान थे। लेकिन वहां जितने लोग खड़े थे उनकी जो उनकी वो बदल गई, भाव भंगिमाएं बदली, तो उसमें वो निमित्त हो गए। तो इसमें उपादान क्या हुआ जय? किसमें? बाबरी मस्जिद गिरी, हाँ, ये साले तो निमित्त हुए। नेताजी का भाषण, जितने लोग वहां खड़े थे उसमें पार्टिसिपेट किए उसको गिराने में, हाँ, तो इसमें उपादान क्या हुआ? उपादान मस्जिद ही हुई ना, हाँ, मस्जिद वही का। ना, तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ। उपादान क्या, वो कारण भी हुआ, और उपादान ये था कि उस समय उस वस्तु की वैसी पर्याय बदलनी थी, अपनी योग्यता से बदली। वो जो Yes. टुकड़े थे, वो टुकड़े जो है उस समय उनकी कालब्धि आ गई, वो टुकड़े वहां से गिरने थे। वो इतने सालों से खड़ा हुआ था ढांचा, उस समय क्यों गिरा, तो उसमें बाकी समवाय भी मिल गए, जो Yes. जिन्हें हम जो है भाई साहब साइंस में कहते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा कार में, तब तक तो वो कार माना ही नहीं जाएगा, कोई निमित्त ही नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब वही पर्याय बदलना है ना। हाँ वही सेम थिंग। हाँ, बिल्कुल। तो देखो, ये चीज कहीं से भी आप लगा लो, पर्याय का परिवर्तन होना कार्य है, लेकिन पर्याय किसकी होती है, हमेशा उस द्रव्य की होती है जिसमें वो कार्य होता है, जो परिणमित होता है।
हाँ, जिसमें परिणमन होता है। इसमें परिणमन होता है। आप बोलो भाई साहब आपका इतना बढ़िया आपको श्रद्धा आई, सम्यक दर्शन के इतने बढ़िया आपको भाव आए कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया, क्या बात कर रहे हो? भाव मुझे आए, सम्यक दर्शन आपको हो गया। आप इतने तन्मय होकर के पढ़ रहे थे साहब, इतना सब कर रहे थे। अपन देखो दूसरे ढंग से अगर कहें तो कि आपकी जो भक्ति भाव देख करके, तन्मयता देख करके मेरे भाव भी बदल गए और मुझे सम्यक दर्शन हो गया, ये तो अपन कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप बोलोगे साहब आपके इतने बढ़िया भाव हुए और जो उनकी वजह से मेरे अंदर में जो है भाव, उनको देख के नहीं, वह आपकी वजह से मेरे भाव बदल गए। तो वो निमित्त की बजाय हम उपादान बता दें कि आपके भावों के कारण मेरे अंदर कार्य हुआ। खाली परिभाषा में फर्क है। अगर मैं उससे कहूं कि आपके भावों को देख करके मेरे अंदर ये घटना घटित हुई, तो घटना तो घटित मैंने ही की ना। सम्यक दर्शन के योग्य भाव तो मैंने ही बनाए और मेरा ही श्रद्धा गुण बदल करके मिथ्या से सम्यक हो गया। तो ये बात हम जो है बार बार इसको अच्छे से समझेंगे ना, बिना किसी बायस की नेस के, तब समझ में आएगा। निमित्त सैकड़ों होते हैं और भाषा भी निमित्त की ही ली जाती है। कुमार ने ये कार्य किया, उसने वो कार्य किया, है ना। उसमें ये भी आएगा कि अगर हम माने कि साहब जो है दोनों से काम हुआ, कि जो घड़ा था वो मिट्टी ने भी बनाया और कुम्हार ने भी बनाया, चाक और दंड ने भी बनाया, तो सबने बनाया। घड़ा तो बना एक, बनाने वाले इतने लोग। तो फिर आश्रम में वो घड़ा आप बोल रहे हैं मिट्टी से बनता है, नहीं कुम्हार से भी बनता है। तो कुम्हार से भी बनता मतलब पैरेलल में वो कार्य होता है क्या, कि एक घड़ा तो कुम्हार ने बनाया, एक घड़ा मिट्टी ने बनाया, एक चाक दंड ने बनाया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसमें वो सहकारी कारण अवश्य होते हैं, लेकिन अपन बात कर रहे हैं मुख्य उपादान कारण की, जिसमें से वो पर्याय प्रकट होती है। पर्याय किसकी होती है? गुणों की पर्याय होती है। गुण किसके होते हैं? द्रव्य के होते हैं। जिस द्रव्य में से, जिस द्रव्य के जिस गुण की पर्याय से वो कार्य घटित होता है, उस पर्याय और उस भाव का धारी जो जीव या वस्तु है, उसको उसका कर्ता बोलते हैं। सिंपल बात। देखो अभी और मैं क्लियर करूंगा। तो ये क्या बोल रहे हैं कि कथन का विरोध कोई नहीं कर रहा है, हम तो गलत मान्यता का निषेध कर रहे हैं। कथन निमित्त की अपेक्षा किया जाता है, परंतु कार्य तो उपादान से होता है। यह बात जानते हुए निमित्त का कथन करेंगे तो वह योग्य होगा। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि बैकग्राउंड में तो हमारे सही बात है, लेकिन भाषा की मर्यादा के कारण या जीव उलझ ना जाए, इसलिए मैं उसको शॉर्ट में बोल देता हूं। जैसे जिसने घी का घड़ा कहा बच्चे से, वो जान रहा है कि घड़ा घी का नहीं बनता, लेकिन भाषा कौन सी बोल रहा है? निमित्तों की बोल रहा है। तो भाई साहब वो घड़ा घी का भी हो सकता है, पानी का भी हो सकता है, दाल का भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। वो बोलेगा नमक का डब्बा उठा लाओ, तो वो सारे डब्बे अलग अलग चीजों से बनते हैं क्या, कि प्लास्टिक से बनते हैं? बोले ये तो बनते तो प्लास्टिक से, तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। तो हम तो उस समय बखान करने थोड़ी बैठेंगे कि वो प्लास्टिक का डब्बा जिसमें नमक भरा हुआ है वो लेकर के आओ। तो शॉर्ट में बात कर देते हैं। नहीं 10 डब्बे रखे हैं मसालों के, तो वो कहेंगे मिर्ची का डब्बा ले आओ, नमक का ले आओ और जीरे का ले आओ। डब्बे तो सारे प्लास्टिक के ही हैं। तो जो कह रहा है उसके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो निमित्त की भाषा बोल रहा है, और जो जिसको समझाना है वो भी समझ रहा है कि निमित्त की अपेक्षा बोल रहे हैं। नहीं तो वहीं खड़ा हो जाता बच्चा के साथ, मैंने नमक का डब्बा तो देखा नहीं आज तक। बोले तो रोज तो खाता है नमक, नमक नहीं जानता क्या? नहीं नमक तो मैं जानता हूँ, लेकिन नमक का बना हुआ डब्बा मैंने नहीं देखा। तो समझाने वाला भी शॉर्ट में बोल रहा है। तो सब एक तरह से ऐसे है जैसे नाम दे दिया, जैसे अभी मेरा नाम ललित है और आप सबका, हम सबका नाम अलग अलग है, जबकि सेम पदल परमाणु से बने हम लोग। हाँ ऐसे ही नमक का डब्बा, एक उस डब्बे का नाम दे दिया, नमक का डब्बा, मिर्च का डब्बा। ऐसे ही घर में मिर्च का डब्बा है तो उसको ये पूरा डिस्क्रिप्शन के बजाय एक नाम दे दिया उसको। बस वही है। तो कुमार का नाम भी ऐसे ही दिया मैंने, कुम्हार, या कुमार जो कुमार ट्रेडिशनल कुमार था उसको हटा करके एक दूसरा आदमी उसमें बैठ जाए वो चाक घुमाने के लिए। हाँ, वो नया नया सीख करके आया तो हम उसको ही कुम्हार कहने लगेंगे, क्योंकि जो उस कार्य में कर्ता संलग्न पाया जाए उसका नाम हमने कुम्हार रख दिया। खाना बनाने वाला जो कोई मिल जाए तो अनाड़ी हो या कोई भी हो, अपन खाना बनाने वाला ही बोलेंगे उसको। ठीक है ना। तो आपने सही कहा कि हम उनको निमित्त की भाषा में उनका नामकरण भी कर देते हैं। आगे बात आएगी। हमें तो
कौन बोल रहा? इसको इनको जरा म्यूट करो सुशीला जी। एक मिनट सुशीला जी, आप म्यूट रखा करिए, बिल्कुल ऑन मत किया करिए। अगर कोई प्रश्न पूछना है तो ही ऑन करिए। तो ये बोल रहे हैं, हमें तो ऐसे गुरु मिले कि उन्होंने बार बार कहा था कि अरे जीवो, तुम्हें जो यह ज्ञान हो रहा है वह तुम्हारे उपादान से हो रहा है। यह जो उपदेश या वाणी है वह तो भाषा वर्णना का कार्य है, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। तो ज्ञानी लोग कैसी भाषा बोलते हैं कि ये जो भाषा निकल रही है ये भाषा वर्णना की योग्यता है। भाषा वर्णना ना जो कर्म वर्णना है, और वह तो भाषा वर्णना का कार्य, मैं उसका कर्ता नहीं हूँ। जिस गुरु ने ये उपदेश दिया उन्होंने ये भी कहा कि हे शिष्य, गुरु से ज्ञान नहीं होता, तेरी निमित्त अधीन दृष्टि छोड़। पेज नंबर 64 पर। तू स्वयं स्वतः सिद्ध परमात्मा है, इस बात को नक्की कर, ऐसा निर्णय कर। ऐसे गुरु के अनंत उपकार को स्मरण ना करे वह शिष्य कैसा है। ना, अपन जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि आपके बहुत उपकार हैं। जिस माँ से वो कह रहे हैं, हमें छोटे से बड़ा करते समय कभी कोई दुख महसूस नहीं हुआ, और अब आप सच्चा धर्मोपदेश देकर संसार सागर से पार करने की कला सिखा रहे हैं। तो ऐसा जो है व्यवहार में ऐसा भाव आता अवश्य है। ज्ञानियों को भी ऐसा भाव आता है, लेकिन ज्ञानियों को ये गहराई से पता होता है कि जो उपकार की हम बात कर रहे हैं वर्तमान में, जो जिस तरह की भाषा वर्णनाएं आ रही हैं, जिस तरह के उनके भाव बन रहे हैं हमें समझाने के, और हमारे भाव आ रहे हैं समझने के, उसकी अपेक्षा से मैं उनका उपकार मानता हूँ। दोनों समझ रहे हैं। तो वचन द्वारा उपकार स्मरण करना, यह तो कृतज्ञता व्यक्त करनी है। हम करते हैं और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस बात से हम उनका उपकार भूल जाए, बोले भाई साहब ये सब निमित्त की बात है, आपने क्या किया, आपने क्या किया, ऊपर से ठोक दो। है ना। तो उस समय करना है कि ऐसा बोलने में भी ज्ञानी, उस समय मान्यता में कोई आंच नहीं आती। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के कथन समान भाषित होने पर भी उन दोनों के अभिप्राय में, मान्यता में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये आप ललित जी ने बोला, अभी सीवीजन साहब ने बोला, ये दोनों इसी पे चर्चा कर रहे थे कि अगर जो है ज्ञानी है तो उस ज्ञानी और अज्ञानी एक जैसे ही कथन कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी को दोनों बातें मालूम है। जो कथन कर रहा है वो भी, किस अपेक्षा से कथन कर रहा है वो भी, और बैकग्राउंड में और क्या क्या है वो भी। लेकिन अज्ञानी जो है एक ही बात को लेकर के वो एकांतवादी होता है, वो एक ही बात कर रहा है, उसके बैकग्राउंड में कुछ नहीं। तो ये उन्होंने कहा, यद्यपि दोनों के अभिप्राय में कथन समान भाषित होने पर भी दोनों के अभिप्राय में बहुत अंतर है। वो ज्ञानी कई बार ये भी बोल देते हैं, भाई साहब भगवान की जैसी इच्छा। बोले आप ज्ञानी हो, कैसी बात कर रहे हो भगवान की जैसी इच्छा। बोले कि इस भाषा को आप सब समझते हो ना, इसलिए उस भाषा को बोल रहा हूँ। मैं भी जानता हूँ कि क्या जैन सिद्धांत में ईश्वर की मर्जी की कोई बात नहीं होती है ना, ईश्वर कोई करता धरता हरता नहीं होता, लेकिन आप इस भाषा को समझते तो उसमें मैंने कह दिया। तो इसलिए वो कथन जो करता है ज्ञानी, उसकी कथन कहते समय भी उसका अंदर में बिल्कुल कोई क्लैरिटी होती है। यदि कोई कहेगा कि उसने पानी धूप देकर वृक्ष बढ़ाया है, कहते हैं भैया ये पेड़ को मैंने पाल पोस के बड़ा किया है, खूब खाद दिया, मिट्टी दी है, तो क्या उसने बीज के बिना ही वृक्ष पैदा कर दिया? जैसे मैंने पेड़ लगाया, मेरी वजह से पेड़ आज यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो आपकी वजह से क्या हुआ? मैं इसमें बहुत खाद वाद डालता रहता हूँ, पानी डालता रहता हूँ। तो बोल रहे हैं कि उसमें जो बीज है उसने भी कुछ कार्य किया क्या? यह सब काम आपने कर दिया। यदि कोई कहेगा कि उसने पानी खाद धूप देकर वृक्ष को बढ़ाया है, तो क्या उसने बीज के बिना ही वृक्ष पैदा किया? आम का वृक्ष आम की गुठली बोने से उगेगा या नीम के बीज बोने से, है ना? उस बीज में विवक्षित वृक्ष बनने की निज शक्ति है। तो वो उपादान शक्ति हुई ना, कि वो जो आदमी माली है वो उसका जो है वो हुआ, माली ने अपना कार्य किया, वो उसको बनने में बढ़ने में निमित्त बना, बात बिल्कुल सही है। लेकिन वो बढ़ने की जो क्रिया है, जो उगने की जो क्रिया है, वो तो उस वृक्ष के बीज ने ही किया, उस वृक्ष ने ही किया। तो यहाँ उपादान और निमित्त समझ में आते हैं। दूसरा दृष्टांत देखिए, शिक्षक से ज्ञान हुआ मानेंगे तो सब विद्यार्थियों को समान ज्ञान होना चाहिए था,
परंतु कुछ विद्यार्थी फर्स्ट क्लास में उत्तीर्ण होते हैं और कोई फेल हो जाते हैं ना। तो वो उपदेश तो एक जैसा ही था। तो वो जो घटित होना है, जितना समझना है कम समझना है, वो सब जीवों ने स्वयं की योग्यता से घटित किया। निमित्त भी तभी कहा जाता है जब कार्य होता है। ये बात अंडरलाइन कर लेना, बाबू जी ने तो रट ली है ये बात। ये मंदिर में मैंने एक बार कहा था और बाबू जी को इतना जमी वो बात कि उन तो आप कैसे भी घुमा फिर आके भी पूछोगे तो वो यही कहेंगे। पहले सबसे पहले वो यही कहते हैं। हाँ, कंक्लूजन फर्स्ट सेंटेंस। निमित्त भी तभी कहा जाता है जब कार्य होता है। बिना कार्य के निमित्त किसका? जैन साहब, अगर वो फेल हो गया, हाँ, तो फेल होना भी तो एक, वो भी तो एक निमित्त है, वो भी तो एक कार्य हुआ। कार्य हुआ ना, तो निमित्त क्या हुआ उसमें? वो निमित्त हुआ कि was not did not succeed। ऐसे निमित्त मिले को सक्सीड नहीं हो पाया। उसके खुद के ऐसे भाव ने, उसे याद नहीं रही वो चीजों की जो पढ़ा था, वो भूल गया। यस उपादान शक्ति थी ना। यस। अब वो उसमें निमित्त कहेगा, बाहर ही ढूंढेगा कि भाई साहब वो क्या हो गया कि उस समय मेरा डाइजेशन खराब हो गया, फीवर आ गया, फीवर आ गया, लोग साहब हल्ला मचा रहे थे, मैं भूल गया बिल्कुल क्या है। बाहरी कारण अलग होते हैं। तो इसलिए एक बात बिल्कुल ध्यान रखना कि निमित्त जब जब कार्य होना होगा तब तब उसके अनुकूल निमित्त अवश्य ही मौजूद रहेगा, बिसाइड दी उपादान शक्ति उसके साथ साथ। और जब कार्य नहीं होना होगा तब कोई भी निमित्त भी नहीं होंगे। ये दूसरे तरह के निमित्त होंगे सर, विपरीत। मतलब जो कार्य में सहायक, अपन अनुकूल की बात कर रहे हैं ना, अनुकूल कार्य में अनुकूल वाले। तो हो सकता है सर कि निमित्त तो अनुकूल थे और बाकी जो समवाय थे, 5 समवाय अपन देख रहे हैं, तो निमित्त तो भाई साहब वो जो बाकी समवाय वो भी निमित्त ही हैं। अच्छा, उनमें से एक ही समवाय जो है वो जो भाव है ना योग्यता वाला, वो है उपादान। बाकी तो सब निमित्त ही है सर। हाँ, उनमें कमी थी। मजे की चाहे काल लब्धि ले लो, हाँ कुछ भी ले लो, अरे वहीं से शुरू होगा। जो वस्तु में योग्यता तो होना चाहिए ना। यस। आप बोलो कि रेत में से तेल निकालने गया, भाई साहब मैंने पूरी कोशिश कर ली, सारे समवाय आ गए, तो देखो बिना कार्य के निमित्त किसका? वृक्ष अंकुरित ही नहीं हुआ तो पानी खाद धूप निमित्त किसके? है ना। अभी बोलेंगे जो निमित्त काम में आए थे वृक्ष को बड़ा करने में, और वो हमने तब डाले उनको, उन्हीं चीजों को, तो पूरी तन्मयता से उसको वृक्ष को बड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो जो उसमें जो बीज था वो अभी निकला ही नहीं था, अंकुरित हुआ ही नहीं। वो गमले को भर दिया मैंने पानी से, रोज खाद वाद डाल रहा हूँ, लेकिन वो अंकुरित हुआ ही नहीं था, तो पेड़ बढ़ेगा क्या? इसलिए जब तक वो कार्य वो बीज द्वारा संपादित ना हो अंकुरित होने की, पौधा निकालने की, तब तक बाद की सारी प्रक्रियाएं बेकार साबित होंगी और वो उनको निमित्त नहीं कहा जाएगा। जैसा उसने सारे निमित्त पैदा कर दिए लेकिन वो भी पेड़ उगा ही नहीं, वो निमित्त किसके? खाली पैदा आपने डाल दिया, डालना मात्र निमित्त नहीं होगा। जब वो खुद बढ़ेगा तब होने वाली प्रक्रियाएं जो सहायक क्रियाएं हैं उसमें तब निमित्त कही जाएंगी। तो ये जो बीज वाले एग्जाम्पल में एक फर्क है कि वो बीज जो है खुद एक जीव है, एक इंद्रिय जीव। मतलब जब उसको खाद पानी मिल गया तो मतलब उस समय जब अंकुरित हुआ और फिर आगे बढ़ रहा है तो फिर वो एक इंद्रिय जीव में बन गया, बदल गया ना सर। नहीं, वो देखो जीव अपने द्रव्य की जब बात करते हैं, 6 द्रव्य की बात करते हैं, उसमें जीव द्रव्य के साथ के जीव वाली घटनाएं होती हैं। हाँ। पुद्गल द्रव्य की बात करेंगे, पुद्गलों की घटनाएं होंगी, तो वो उस अपेक्षा से, इसलिए 6 द्रव्य की बात हो रही है। स्पेसिफिक अपन बोलते हैं कि जिस द्रव्य में जैसी योग्यता है वो योग्यता ही उसका उपादान कारण है, सारे पर्याय उसी में से निकलेंगी। अब जैसे जैन साहब कार का मैन्युफैक्चरिंग होना है, तो उसका जो मेटल है, पार्ट है, वो उनकी उपादान होगी, उपादान शक्ति होगी। शीट रूप में कन्वर्ट होना स्टील का, ये यस, वो लकड़ी से नहीं होगा, मिट्टी से नहीं होगा। यस। मेटल रूप की प्रतिमा बनाना है तो मेटल वैसा हो जिसमें उस तरह की ढलने की हो, जो वृत्ति हो, तब वो उसमें आएगा, उसकी योग्यता है वो। यस। तो ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाने वाला है। आप देखो
तो बोल रहे हैं विद्यार्थी विद्या ग्रहण करेगा तो ही शिक्षक पर आरोप आएगा कि इस शिक्षक से मुझे ज्ञान हुआ। आरोप अर्थात उपचार। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है कहना औपचारिक यानी उपचार का कथन है, वह वास्तविक यानी यथार्थ कथन नहीं है। कुम्हार एक द्रव्य है, जीवंत द्रव्य है, और मिट्टी एक भौगोलिक द्रव्य है, अचेतन द्रव्य है, लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि कुम्हार ने मिट्टी का घड़ा बनाया। तो कैसे कहा? उपचार से कहा। वो कहने में कोई आपका गला भी नहीं पकड़ेगा, आपने इतनी गलत बात कैसे कह दी, वो उपादान था और ये निमित्त था, कोई आपसे नहीं कहने वाला। वो क्या भाई साहब ये लो 5 रुपए, मैं घड़ा लेके जाता हूँ, किसने बनाया क्या हुआ ये आप सलटाते रहना बाद में, है उसे तो लेके जाना चला है। लेकिन हम जो कह रहे हैं, अपन जो कहते हैं वो इस अपेक्षा से कहते हैं, उन्होंने भी कहा उसको मान्यता करने में कोई हर्ज नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य करता है ऐसा कहना औपचारिक यानी उपचार का कथन है, वह वास्तविक यानी यथार्थ कथन नहीं है। इस प्रकार का कथन पढ़कर उसका यथार्थ अर्थ करना हमारी जिम्मेदारी है ना। वो खासतौर से जब हम कंफ्यूज हों और हमको ये सिद्धांत याद आए तो हमारी जिम्मेवारी हम समझ लें कि असली बात क्या है। सारा कर्म सिद्धांत निमित्त की भाषा में ही है। देखो कोई भी शास्त्र उठा लो, अपन बोले आप ये क्या बात लेके बैठ गए भाई साहब, हमने इतने शास्त्र पढ़े, सब में ऐसे ही लिखा है, निमित्त की भाषा में ही लिखा है, जैसे आप निमित्त कह रहे हो और आप बोल रहे हो निमित्त कार्य नहीं करता। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाषा तो उन्होंने भी वही यूज की जो हम सबकी समझ में आने वाली है। उसका भी कारण है, बताएंगे आपको। सारा कर्म सिद्धांत निमित्त की भाषा में है। जीव ने कर्म बांधे, अरहंतों ने 4 घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की। 8 कर्मों का नाश करके जीव सिद्ध गति प्राप्त करता है, आदि कथन हम जिनागम में पढ़ते हैं। परंतु उन कथनों का मर्म न पहचानने से और सर्वथा वैसा ही मानते रहने से निमित्त से कार्य होता है, इस भ्रम की पुष्टि होती है। ललित जी पेज नंबर 65। जी जी देखो कितना बढ़िया बात नहीं कि आपका कंक्लूजन बहुत अच्छा, अभी और भी कंक्लूजन आएंगे, लेकिन इतना आप समझना। सारा कर्म सिद्धांत निमित्त की भाषा में अपन देखते नहीं कि भगवान धन्य हो आप, आपने जो है 8 कर्मों का नाश कर लिया और आप वहां जाकर के बैठ गए और आप वहां से वहां गए, आपने कर्मों को जो है कर्मों की होली खेली, तो भजन बना दिए अपन ने, होली खेले मुनिराज शिखर बन गए। तो क्या होली खेल रहे थे? ये हमारे हम भक्ति भाव से ये सब बातें कहते हैं और उपचार से कहते हैं कि उन्होंने 8 कर्मों को नष्ट किया। तो नष्ट करने के लिए तलवार चलाई क्या? नष्ट करने का कहने का अर्थ ये है कि हम उसका वास्तविक कारण भी समझते हैं कि वो नष्ट कैसे किए जाता है और उत्पन्न कैसे होते हैं। जो ज्ञानी है वो समझते हैं कि जिस विधि से उत्पन्न किए थे उसकी विपरीत विधि से उनको नष्ट कर दी, है ना। लेकिन भाषा ऐसी बोली जाती है जो हमारी समझ में आए, हमको अच्छा भी लगे, इसलिए ऐसा बोला जाता है। इतना अगर इसी इसको बोलेंगे लोग वहां बड़ी शुष्क बातें आप बता रहे भाई, कोई इंटरेस्टिंग नहीं। तो इसमें जब कहेंगे भगवान ने ऐसा किया, ऐसा कमाल किया जो हम तक नहीं कर पाए, और हम भी चाहते हैं कि मैं भी अपने कर्मों का नाश करूं, पहाड़ के पहाड़ कर्म खिरा दूं, ये सब जो है निमित्त की भाषा में, उपचार की भाषा में, व्यवहार की भाषा में ऐसा बोला जाता है। तो हम उनका मर्म समझने लगेंगे अभी। उक्त कथनों का सही अर्थ इस तरह है, जब जीव स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है तब कर्माण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होकर पूर्वबद्ध कर्मों में आ मिलते हैं, बंद होता है। बंद कब होता है? मेरे पास जो कर्माण शरीर है वो तो चल रहा है, शुरू से अनादिकाल से चल रहा है। कर्माण शरीर आत्मा के प्रदेशों के आसपास में जो औद्गलिक स्कंद है वो ऐसे, और वो भी कैसा है? अत्यंत सूक्ष्म शरीर या पिंड कह सकते हैं, जैसे जिसमें जो परमाणु है वो कूट कूट के भरे, मतलब पास एकदम बहुत डेंसिटी वाले, और उन हर एक परमाणुओं में जो कर्म रूप से परिणमित हो गए हैं वो कोडिफाइड हैं कि कौन सा कर्म कब जो है उदय में आएगा, कितनी स्थिति वाला आएगा, क्या उसका फलदान शक्ति होगी, ये सारे कोड के साथ में वो मेरे कर्माण शरीर के साथ में हमेशा रहते हैं। और जब नवीन कर्म बनते हैं तो उन्हीं में आकर के और जुड़ते रहते हैं, पुराने कर्मों का उदय आता है उसमें से खिरते रहते हैं। तो ये कर्माण शरीर अब हमको समझ में आ गया।
वो जो हम पहले कह रहे थे आपने नाश कर दिए कर्म और मैं भी नाश करूंगा, तो अब उसका मतलब समझ में आने लगा। तो क्या समझ में आया कि जब जीव स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है, तब कर्माण वर्गणा स्वयं, देखो दोनों दोनों पैरेलल में चल रहे हैं ना, निमित्त निमित्त, जीव कर रहा है भाव, वहां कर्म अपने आप घटित हो रहे हैं। तब कर्माण वर्गणा स्वयं कर्म रूप परिणमित होकर पूर्वबद्ध कर्मों में आ मिलते हैं। इस तरह से बंध हो जाता है। जीव निज शुद्धात्मा में लीनता द्वारा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट करके अरहंत परमात्मा बनता है। जब बनता है तब चार घाती कर्म स्वयं की योग्यता से फिरकर नष्ट हो जाते हैं। अभी देखो हमको एक कंफ्यूजन होता है कि आपने जो दोनों बातें बताई कि इधर जीव ने भाव किए और उधर वो कर्म जो है खिर गए, तो किसी ना किसी का असर तो होगा ना उस पर। अपने आप कैसे हो गया कि आप बोल रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से खिर जाते हैं, ये स्वतंत्र रूप से भाव करते हैं, तो एक दूसरे असर आए बिना साथ साथ ही घटनाएं कैसे घटित होती? क्या ललित जी ऐसा क्वेश्चन आया? नहीं आया, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि देखो उन कर्मों की भी एक काल लब्धि थी है। हमने उसमें जो कोडिफिकेशन आया था, उस कोडिफिकेशन में ये भी आया था कि वो कितने काल तक जुड़े हुए हैं, और जिस समय वो जब तक ही बने रहते हैं जब तक कि उनकी उस तरह की है, और वो काल लब्धि जो है वो जाती उसके साथ में पैरेलल में एक दूसरी धारा चल रही है, उसकी अपनी भी काल लब्धि है, वो हर एक एलिमेंट की उसमें अपने अपने डाल चल रहा है। तो जब वो घटनाएं साइमल्टेनियसली कोइंसाइड हो जाती हैं, हम कहते हैं भगवान बन गए। अब मैं दोनों कारण देखता हूँ, कैसे भगवान बन गए? तो बोले भाई साहब वो कर्म थे ना उनके, जो घातिया कर्म थे वो खिर गए। अच्छा, दूसरी तरफ देखें ना, उनके भाव ऐसे उत्कृष्ट आ रहे थे इसलिए हो गया। अब दो अगर कोई व्यक्ति अलग अलग धाराओं का जो पोषक होगा, उसका अनुमोदक होगा, तो वो दोनों अपनी अपनी धाराओं की बात करेंगे। भाई साहब ऐसे ही थोड़ी बन गए भगवान, वो कर्म जो है कर्म चले गए, आप बड़ी उनकी मेहरबानी समझना, नहीं बन सकते थे अरहंत। और दूसरा बोला कि वो कर्मों की क्या विसात है, भाई साहब उन्होंने इतनी जोर के भाव किए कि कर्म जो है एकदम पछाड़ दी उन्होंने, अपने आप खिर गए, भागते चले गए, भागते भूत की लंगोटी है ना। तो और जो ज्ञानी होगा वो समझ जाएगा कि दोनों घटनाएं एक साथ पैरेलल में अपने अपने कारण से जब कार्य होना होता है तो होती हैं, उसमें कोई आगे पीछे नहीं होता कि भाई आप भगवान बन जाओ, वो कर्म बोल रहे हैं कि हम आप बाद में खिर जाएंगे हमें कोई जल्दी नहीं है, या कर्म बोलेंगे हम तो खिर रहे हैं, आप भगवान बनो या ना बनो पैरेलल चल रहा है। बहुत ही बढ़िया घटना है देखो। तो जीव जब पूर्ण शुद्धता रूप मोक्ष दशा प्रकट करता है, तब सभी कर्मों का सर्वथा क्षय हो जाता है। इससे हमको कितना फायदा हो गया। नहीं तो हमें बड़ी जिम्मेदारी थी कि भाई साहब इतने बड़े बड़े कर्म बंधे, आप बोले आदि अनादि काल से बंध रहे हैं, पहाड़ के पहाड़ खड़े हैं, और हमको तो समझ में नहीं आता, हमारे तो आज तक कोई अच्छे भाव भी नहीं हुए कि वो कैसे जाएंगे। 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म भी हमने अनादिकाल से बांध रहे हैं, तो वो हमारी कोड़ा कोड़ी कहाँ खत्म होगी? तो कोड़े ही पड़ते रहेंगे हमको। तो जब हमने ये सिद्धांत जाना तो हमको ये समझ में आया कि भाई साहब मुझे कहीं कुछ करना नहीं, कर्मों से जाकर को युद्ध नहीं करना। जिन जिन व्यक्तियों या वस्तुओं या घटनाओं के माध्यम से मुझे राग द्वेष हो रहे थे, उनको भी गालियां नहीं देना है, उनसे भी लड़ाई नहीं करनी है। मेरा काम बहुत सिंप्लीफाइड है। क्या सिंप्लीफाइड है? कि भाई साहब आपने पूर्व काल में दूषित भाव किए थे, जिनके कारण ये कर्म खड़े हो गए, और आप अपने भावों में सुधार करोगे तो ये कर्मों के पहाड़ गायब हो जाएंगे। आपको कहीं नहीं जाना, किसी को गाली नहीं देना, किसी से काम नहीं लेना, स्वयं से स्वयं में ही काम लेना है। आपके ही स्वतंत्र पुरुषार्थ के कारण, खोटे पुरुषार्थ के कारण ये कर्म खड़े हो गए थे, और आपके ही सही दिशा में किए जाने वाले अपने कर्मों की, अपने भावों की पर्याय के कारण ये सारे कर्म विलीन हो जाने वाले हैं। बहुत काम शॉर्ट हो गया मेरा, ये अपन पढ़ इसीलिए रहे। कर्म सिद्धांत तो बहुत उलझे हुए थे कि कैसे निकलेंगे संसार में,
जब कर्मोदय में आते हैं तो मेरे भाव खराब होते हैं, फिर नए कर्म बन जाते। कर्मों के माध्यम से चल रहा था, लेकिन ये घटित कैसे हो रहा था और अघटित कैसे होगा, ये हमको अब सिद्धांत कुछ कुछ समझ में आने लगा। क्या ललित जी कुछ कुछ आया कि थोड़ा ज्यादा आया? नहीं आया, पूरा आया। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर ही नहीं सकता, सिद्धांत है। बिगाड़ या सुधार कुछ भी कर नहीं सकता। यह जिनागम का सिद्धांत रूपी मंत्र सदा काल ध्यान में रखोगे तो जिनागम का योग्य अर्थ और रहस्य समझ में आएगा। दो तीन चीजें अपन को ध्यान रखना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। दूसरा, जिस पर्याय में कार्य होता है वो पर्याय उसी कर्ता की होती है जिसके द्वारा वो कार्य संपन्न किया जा रहा है, कहीं से भी लगा लेना उसको। तीसरा, निमित्त जब कार्य हो जाता है तब जो कारण बनते हैं उनको निमित्त की संज्ञा दी जाती है। तो ये 3 सिद्धांत हैं। जिनागम में अधिकतर कथन ऐसा औपचारिक कथन है क्योंकि वहां निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, निमित्त की उपस्थिति बताई जाती है। उस कथन का मर्म यानी रहस्य नहीं जानने के कारण शास्त्र पढ़कर भी निमित्त अधीन दृष्टि का ही पोषण किया जाता है। इसे दृष्टांत द्वारा देखते हैं। बहुत सारे जीव हैं, अपन तो जैनियों की बात ही कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन वो अपना एक बायस्ड ओपिनियन लेके बैठे हैं कि भाई साहब आपने बताया ना कि निमित्त के द्वारा घटित नहीं होता, मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी घटना जिससे आप भी हार मान लोगे। क्या घटना बताई? भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, समो शरण की रचना हुई, भव्य जीव उपदेश सुनने के लिए रोज आते थे, परंतु 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। इंद्र ने अवधि ज्ञान से जानकर वैदिक साधु इंद्रभूति से प्रश्न पूछकर अपने गुरु से चर्चा करने के लिए बुलाया। ये प्रसिद्ध घटना है ना। इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति 3 भाई थे, अपने 500 शिष्यों सहित समो शरण में आ गए। मानस्तंभ देखते ही उनका मान गल गया और भगवान के सामने जाकर उन्होंने दिगंबर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली और दिव्य ध्वनि खिरने लगी। ये घटना हुई। तो निमित्त से कार्य होता है ऐसा मानने वाले लोग शास्त्र का यह कथन दिखाकर कहते हैं कि देखो निमित्त नहीं था इसलिए ही तो वाणी नहीं खिरी, निमित्त हाजिर होते ही निमित्त के कारण वाणी खिरने लगी। ना बोल रहे थे ना कि 66 दिन का वो हुआ, व्यवधान हुआ। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो इंद्रभूति नाम के जो व्यक्ति थे, जो गौतम गणधर, वो नहीं थे, सामने दिख रहा है, और जब वो आ गए तो खिरने लगी। तो आप कैसे कह रहे हो कि निमित्त से कुछ नहीं होता? ये तो निमित्त से ही हुआ। लब्धि भी नहीं आई है, लब्धि भी नहीं आई। नहीं, वो काल लब्धि वगैरह कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो तो खाली उसी की बात कर रहे हैं कि वो जो प्रबल निमित्त था वो उसके कारण ये घटना घटित हुई। तो बोले आप इसको सिद्ध करोगे उपादान के कारण हुई? तो देखो उन्होंने क्या लिखा, भाषा वर्णा, काल लब्धि भी थी, भाषा वर्णा तो अचेतन है, जो आप कह रहे हो वो तो उसका समाधान में है, काल लब्धि की है। अभी प्रश्नकर्ता ने है तो अपनी तरफ से प्रश्न हाँ, भाषा वर्णना तो अचेतन है, गणधर के आने पर शब्द रूप होना है, इस तरह का ज्ञान तो उस जड़ वाणी में है नहीं। वाणी सोचे कि भाई साहब ऐसा है कि जो गणधर है ना, गणधर जब वहां जाएगा ना तभी मैं प्रकट होंगी, ऐसा वाणी को तो ज्ञान है नहीं। वाणी क्या है? शब्द वर्णना है, भाषा वर्णना से उपजी हुई जो चीज है वो तो जड़ है ना, उसको थोड़ी सा ज्ञान है। मैं देख रही हूँ कि जब वो इंद्रभूति मुनि जाए तभी निकले, उससे पहले वो तो नो कर्म है ना, भाषा का। हाँ, भाषा कर्म उसी का पार्ट है। भाषा वर्णना तो अचेतन है, गणधर के आने पर शब्द रूप मुझे होना है, इस तरह का ज्ञान तो उस जड़ वाणी में नहीं है, इसलिए गणधर आने के कारण वाणी खिरी कहना कहाँ तक योग्य है? वाणी में कोई ज्ञान थोड़ी। यहाँ भाषा वर्णना शब्द रूप परिणमित हुई तब यह कार्य हुआ, उसका उपादान कारण भाषा वर्णना है। भाषा वर्णना क्या है? नौकर्म का समूह है ना, एक नौकर्म आपने सही कहा। निमित्त तो अनेक होते हैं, स्तुति में कहा भी है,
भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनिय सुनि विभ्रम नशाय। ये अपनी स्तुति पढ़ते हैं ना, इस स्तुति का अर्थ क्या है? भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि है सुन विभ्रम नशाय। अर्थात भव्य जीवों के भाग्य से, पुण्योदय से और तुम्हारे वचन योग के वश से यानी निमित्त से तुम्हारी दिव्य ध्वनि खिरती है, जिसे सुनकर विभ्रम का अर्थात भ्रांति का, मिथ्यात्व का नाश हो जाता है। बहुत प्रसिद्ध स्तुति है ये। भविभागन वच जोगे वशाय, तुम दुनिया सुनि विभ्रम नशाय, है ना। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद अनेक। बहुत सुंदर बात। तो देखो इसमें भी उन्होंने निमित्त की भाषा और उपादान की भाषा सब समझ में आती है। क्या कहा? भव्य भाग, भव्य लोगों के भाग्य के कारण, मतलब भाग्य उसमें निमित्त हो गया, भव्य जीवों के भाग्य उसमें निमित्त हुए, और वचन का योग, वचन योग जो है वो भी उसमें निमित्त हुआ। तुम ध्वनि है सुनी, और तुम उसके कारण जो तुम्हारी ध्वनि निकली, उससे लोगों का जो भ्रम था वो दूर हो गया। इसमें सारी चीजों निमित्त की भाषा में लिखा है। जीवों का पुण्य का उदय होना, वचनों का काय योग, वचन योग वैसा मिलना, है ना। और जीवों का उसके कारण से कार्य क्या संपादित हुआ कि उन जीवों का जिनने उस वाणी को सुना, उनमें से भी जिनकी योग्यता उस समय थी, उनका भ्रम दूर हो गया। वो उनका उपादान था, बाकी सब निमित्त था। जिन जीवों का भ्रम दूर हुआ, उन्होंने अपने आप ही उनके अंदर में वो भ्रम दूर करने वाली पर्याय आ गई। ठीक है सर। तो ऐसे निमित्त की भाषा में पूरे शास्त्र भरे पड़े। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये जो सब कार्य हुआ सहज ही में हुआ। जैसे आपने काल लब्धि का बोला कि जिस समय काल लब्धि आनी थी, उसी समय भाषा वर्णा शब्द रूप से प्रकट हुए, उसी समय जीवों का जो पुण्य का उदय हुआ, उसी समय जीवों की ऐसी योग्यता भी बन रही थी कि उनका भ्रम दूर होना था। ये सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती, और हम उसको जो एकांत रूप में ग्रहण करते हैं वो मिथ्या है। जैन साहब, ये जो दिव्य ध्वनि खिली, वो तो भगवान मतलब अरिहंत महावीर स्वामी की खिली। हाँ बिल्कुल। तो उपादान तो महावीर स्वामी हुए ना। हाँ, देखो मात्र गणधर की उपस्थिति यह एकमात्र निमित्त नहीं था। दिव्य ध्वनि के खिरने में तीर्थंकर केवली का वचन योग निमित्त है। यस, वही मैं कह रहा हूँ। और जो उनके नाम कर्म के उदय से होता है, नाम कर्म के उदय में उनका वचन योग प्रकट हुआ, वचन योग बना, और वो उसमें निमित्त रहा। ये तो हुआ, ये सब निमित्त है। उपादान क्या हुआ इसमें? उपादान हुआ है कि उनके अपने उन क्या बोलते हैं, उस काल की योग्यता के कारण से उनका जो भाषा वर्णा का जो उदय होना था, नाम कर्म का तदनुसार उदय होना था, उस उदय के अनुसार उनके मुख से वो वाणी निकली। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तीर्थंकर को किसी को उपदेश देने के भाव नहीं होते। नहीं तो हम कह सकते थे उनको ऐसे भाव आए, कितनी जनता इकट्ठी है, कुछ तो भाषण दे रहा है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाला था कि जब तीर्थंकर के भाव नहीं होते तो फिर ये उपदेश कैसे किए? अब इस यहाँ पर प्योरली निमित्त नैमित्तिक संबंध आ गए। इसमें उपादान कोई नहीं है। नहीं, उपादान है ना, उपादान यही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध में उपादान यही है कि वो उनके अंदर में तीर्थंकर पद की जो प्राप्ति तो थी ना, जिसके कारण से उनकी दिव्य ध्वनि आदि बनी। उनका करता कौन है? करता कौन है? करता कौन है? करता उपादान एक ही बात। इसमें सारे करता है, अपने अपने भाव से करता है, और सारे ही निमित्त है एक दूसरे के। बहुत ही क्रिटिकल स्थिति। केवल ज्ञान जो पर्याय उनकी घटित हुई, सब करता कैसे हो जाएंगे? है सभी करता कैसे हो जाएंगे? हाँ, बता रहा हूँ आपको। केवल ज्ञान पर्याय जिन उनके अंदर घटित हुई, और केवल ज्ञान होने के कारण उनमें ऐसी योग्यता प्रकट होती है कि उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। जितने भी जीवों को केवल ज्ञान होता है, उनकी ज्ञान की ऐसी पर्याय घटित होती है कि उनको संसार की तीनों लोक की सब वस्तुएं सहज ही में दिखाई देती हैं। उनका ज्ञान होता है, अनुभव होता है। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, जिस समय उनको इस तरह का होता है,
इस तरह के उनके ज्ञान की जो पर्याय घटित होती है, उस समय भाषा वर्णना उस रूप से घटित होती है जिसे हम दिव्य ध्वनि कहते हैं। ये सब स्वतः होता है, नियम के अनुरूप होता है, लेकिन होता उसी व्यक्ति में से है जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो जो केवल ज्ञानी है वो उसमें उपादान कारण है, केवल ज्ञान उसका उपादान कारण है, इसलिए वो पर्याय घटित हुई। हर किसी की दिव्य ध्वनि नहीं करती। सही बात है। यही मैं पूछ रहा था कि उपादान कारण क्या हुआ, उस भव्य जीव का केवल ज्ञान उपादान कारण। उसका उस समय की जो पर्याय थी उनकी ज्ञान की, और जो भाषा की पर्याय थी, देखो दो अलग अलग चीज हैं। यस ज्ञान की वो निमित्त बनी। तो इस तरह से उसमें अपन घटित करेंगे तो ये सिद्धांत घटित होगा। और अंकल जी, इसमें ये भी तो हो सकता है कि पुद्गल का परिणमन हो रहा है, इसमें पुद्गल परमाणुओं का परिणमन हो रहा है कि वो भाषा वर्ण है, पुद्गल परमाणु है ना। हाँ, तो बताया पुद्गल का परिणमन इसमें उपादान है ना, दिव्य ध्वनि खिरना। हाँ, जब भाषा बनेगी, जो शब्द बनेंगे, तो वो उसमें उनका उपादान कारण उनके हिसाब से अपन ढूंढ रहे हैं अगर है तो, वो यही उसी को मुख्य करके कहा उन्होंने कि मात्र गणधर की उपस्थिति यह एकमात्र निमित्त नहीं था। दिव्य ध्वनि के खिरने में तीर्थंकर केवली का वचन योग निमित्त है, जो उनके नाम कर्म के उदय से होता है। ठीक है, अगर हम उसमें उपादान कारण खोजें तो उनकी अपेक्षा से उपादान है जो भव्य जीव थे ना, भव्य जीवों को किसकी दिव्य ध्वनि मिली, तो बोले वो तीर्थंकर की मिली, तो उनके लिए वो जो है वो कारण निमित्त हो गए। लेकिन एक्चुअल में तो वो उसको भी निमित्त ही कहा जाएगा, उपादान नहीं कहा जाएगा। तो निमित्त उपादान क्या हुआ? उपादान तो भाषा वर्गना का है। देखो लिखा है ना उन्होंने, पहले ही लिखा है भाषा वर्गना, विभ्रम मात्रिका। भाषा वर्गना तो अचेतन है गणधर के, इसलिए यहाँ भाषा वर्गना शब्द रूप परिणत हुई, यह कार्य हुआ, उसका उपादान कारण भाषा वर्गना है। उपादान कोई जीवित जीवंत ही हो ऐसा नहीं, उपादान कारण तो जो चेतन भी, जड़ भी हो सकता है। जैसे अपन घड़े की उदाहरण में पढ़ा कि उसमें उपादान कारण तो मिट्टी ही थी, तो अपन को यही तो गुस्सा आता है कि आपने वो चेतन कुमार बैठा रहा इतने टाइम तक, उसको तो उपादान मान नहीं रहे आप, और मिट्टी को मान रहे हो। उपादान तो जो मूल चीज होगी वही होगा, चाहे वो गलो। भाषा वर्णना को शब्द रूप घटित होने के लिए और भी निमित्त हो सकते हैं, जैसा कि काल द्रव्य है ना, वो तभी क्यों हुआ घटित, काल द्रव्य भी हो सकता है। और दूसरे जो है उनकी जो गणधर की उपस्थिति भी निमित्त कारण तो हो सकती है, और था ही निमित्त। अपन ने निमित्त पढ़े 5 समवाय में से एक निमित्त भी होता है, तो निमित्त में ये भी निमित्त हुआ। और उपादान क्या हुआ? भाषा वर्णना का शब्द रूप परिणमन होना। ये पर्याय घटित कहाँ से हुई? भाषा वर्णना में से हुई। तो मूल उसका उपादान कारण भाषा वर्णना था, और बाकी के सारे उसमें निमित्त कारण। और अंकल जी, ये तीर्थंकर भी उसमें निमित्त कारण ही होंगे ना, तीर्थंकर भगवान भी, कि उनके निमित्त से भाषा वर्णना में परिणमन हो रहा है। बिल्कुल, उनका ज्ञान, केवल ज्ञान, उन केवल ज्ञानी का समागम मिलना और केवल ज्ञानी की भाषा को शब्द रूप में परिणमित होना, ये सब निमित्त तो हुए। और जितने जीव वहां सुनने वाले थे उनका जो पुण्य था वो भी निमित्त था, है ना। उतनी लाइन में सारा निमित्तों का ज्ञान आ गया, है ना। भव्य जीवों के भाग्य के कारण, भाग्य के कारण मतलब भाग्य कोई उपादान तो नहीं था ना, भाग्य निमित्त था। भागन वचन और वचन योग, ये वचन योग भी उनका जो है निमित्त कारण बना। इस समय इसमें जैसा भाग्य का अर्थ क्या है? पुण्य कर्म का उदय। भाग्य का अर्थ तो वही होता है, कोई कर्म का विशेष उदय होता है ना, उस जाति का जो कर्म का उदय होना, उस अंतराय का मिट जाना, उसको अपन भाग्य कहते हैं। ओके। देखो कर्म संबंधी और एक उदाहरण याद आया, ये सुना के मैं समाप्त करूंगा। किसी के क्रोध आया, क्यों? तो बच्चों ने शोर मचाया इसलिए, यह तो निमित्त हुआ, है ना। बच्चों ने शोर मचाया इसलिए साहब मुझे जो है वो क्रोध आया। तो उपादान तो उस जीव का चारित्र गुण है, क्योंकि क्रोध चारित्र गुण की विभाव पर्याय है। सही है। बच्चों ने शोर मचाया तो शोर क्या होगा? शोर कारण होगा कि निमित्त होगा? वो तो निमित्त होगा, है ना। क्रोध आया मुझे, साहब क्रोध क्यों आया? कि बच्चों ने शोर मचाया।
तो बोले यह तो निमित्त हुआ, उपादान तो उस जीव का चारित्र गुण है, क्योंकि क्रोध चारित्र गुण की विभाव पर्याय है। चारित्र गुण किसका है? जीव का है। जीव का। कर्णान योग के अभ्यास के कारण हम पूछेंगे कि क्रोध कर्म के उदय के कारण क्रोध हुआ ना? कर्म का उदय भी निमित्त है, कर्ता नहीं है। कर्म और जीव दो भिन्न द्रव्य हैं, है ना। अब देखो अपन ने दो निमित्त बनाए, बच्चों का शोर मचाना और क्रोध कर्म का उदय होना। ये दोनों ही निमित्त हैं, लेकिन उनमें से एक निमित्त जो है कर्ता जैसा दिखाई दे रहा है। क्रोध आया ना, तो बोले किस वजह से आया? उनको साहब चारित्रिक गुण की दुर्बलता के कारण आया, क्रोध कषाय की उत्पत्ति के कारण आया, और बच्चों के शोर मचाने के कारण आया। लेकिन अब अगर अपन देखें जीव के एंगल से देखें, तो क्रोध किसने किया? कर्म का उदय भी निमित्त है, कर्ता नहीं है। कर्म और जीव दो भिन्न द्रव्य हैं, उनका एक दूसरे में अत्यंत अभाव है, तो फिर वे दूसरे द्रव्य का कार्य किस तरह कर सकते हैं? जब जीव स्वयं क्रोध करता है, जब जीव स्वयं क्रोध करता है, तब क्रोध कर्म का उदय पाया जाता है। क्रोध करना क्या हुआ? भाव हुआ। भाव किसका होता है? जीव का होता है। तो जब जो जीव को क्रोध आता है, उस समय अगर निमित्त रूप से देखें तो उस क्रोध कर्म का उदय, क्रोध नाम की कषाय है ना, उसका उदय पाया जाता है। और उसमें एक दूसरा उपकार कारण बना, बच्चों का शोर मचाना, वो तात्कालिक कारण बना। तो बहुत बारीकी से एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इसमें अगर इसमें दोनों निमित्त हुए, हाँ, क्रोध कर्म का उदय होना और बच्चों का शोर मचाना, हाँ, तो इसमें उपादान क्या हुआ? जीव के भाव। जीव के भाव है ना। तत्काल रूप से आप चाहो क्रोध करना तो आप कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो, नहीं कर सकते, समता भाव। हाँ, जिसने किया है उसको लिए उसको वो कारण ढूंढते हैं, तो अपन निमित्त रूप से पाते हैं कि साहब उसका क्रोध कर्म का उदय था। समता भाव रखोगे तो तो क्रोध कर्म का उदय होते हुए भी बहुत सारे जीव क्रोध नहीं करते। तो इसको कैसे क्वालिफाई करेंगे कि क्रोध कर्म का उदय हो रहा है, वो समता भाव रख रहा है इसलिए क्रोध नहीं कर रहा है? हाँ, वो तो या तो वो जीव ही जान रहा है या केवल ज्ञानी जान रहा है कि उसको क्रोध तो आया, बहुत से सामने वाला आया और गाली देने के बाद भी, और उसको भी लगा कि इसका मैं भी इसको ऐसा सुनाऊं। तत्काल ही उसके दिमाग में आया कि क्या सुनाने में क्या रखा है भैया, बच्चे हैं। अनादिकाल से हम जो है इन कर्मों से के वश में होकर कुछ तो भी अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, मुझे नहीं सुनाना। तो कर्म का उदय उसको भी आया था, ऐसा नहीं था कि नहीं आया था, लेकिन थोड़ा उसके चेहरे की भावभंगिमा भी चेंज हुई थी, वो गुस्सा करने ही वाला था। उस बीच उसने अपने आप को संभाल लिया, या किसी ने उसको, उसकी पत्नी वगैरह ने, किसी ने उसको समझा कर छोड़ो क्या मुंह लगना है इनके, वो निमित्त बन गए। और भाव तो मगर उसने ही संभाले अपने, है ना। तो जो समता रखने वाले जो जीव हैं, वो कर्म के उदय को तो जानते हैं कि ऐसा कारण बन रहा है, ऐसे प्रसंग आए हुए हैं, ये ऐसी गालियां दे रहा है और मुझे भी ऐसे भाव आ तो रहे हैं, लेकिन क्या फायदा? उसने स्वयं को समझा लिया, अपने भावों का शमन कर लिया। तो फिर अब बच्चों पर गुस्सा करना है कि कर्म पर करना है? क्वेश्चन पूछा मैं। अब बच्चों पर गुस्सा करना है कि कर्म पर? देखो, आज तक जीव यही भूल करता आया है, निमित्त से कार्य होता है, पर के कारण मुझे क्रोध आता है ऐसा मानकर पर से द्वेष भाव करके जीव राग द्वेष की परंपरा चालू ही रखता है। बच्चों का शोर, पड़ोसियों द्वारा तकलीफ, अन्य परेशानियां आदि सारे बाह्य कारण हैं, वे भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उन्हें बहिरंग निमित्त कहा जाता है, परंतु तब हर बार क्रोध कर्म का उदय रहता ही है, वह नियम रूप निमित्त है, इसलिए कर्म के उदय को अंतरंग निमित्त कहते हैं। देखो, दो निमित्त, अब दो कारण अपन पढ़ रहे हैं, बहिरंग और अंतरंग। बाहर के कारण तो दिखाई दे रहा है कि उन्होंने बच्चों ने शोर किया या पड़ोसियों ने तंग किया, ये सब बाहर के कारण। अंदर के कारण क्या है? उस जाति के कर्म का उदय होना, ये दोनों ही निमित्त हैं। तो फिर उपादान क्या है? भाव। जीव के स्वतंत्र रूप से भाव करना, समता भाव रखो या फिर क्रोध करो, है ना। अगर मैं उसी रो में बह गया तो फिर मैं कर्मों के अधीन हो गया, और अगर मैंने अपने आप को उनसे अलग रखा तो यही तो मेरा पुरुषार्थ है। उस भाव में बह जाना तो बहुत आसान है, पुरुषार्थ कहाँ हुआ?
तो इसलिए मैं अभी एक 2 मिनट और लूंगा आपसे। अब इस जो अपन ने जो पढ़ा है उसको अपने ऊपर कैसे घटित करना। अब सम्यक दर्शन रूपी कार्य पर उपादान निमित्त घटाते हैं, जिसके लिए अपनी ये सारी एक्सरसाइज चल रही है। हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की रुचि है, इसलिए उसी का उदाहरण देखते हैं। सम्यक दर्शन एक कार्य है और उस कार्य का उपादान कारण जीव का श्रद्धा गुण है, क्योंकि श्रद्धा गुण स्वयं सम्यक दर्शन पर्याय रूप से परिणमित होता है। गुणों की पर्याय होती है ना, जो कार्य होता है पर्याय उसी से निकलती है। सम्यक दर्शन जीव का एक गुण है। सम्यक दर्शन ने अपन श्रद्धा गुण बोले, श्रद्धा गुण जीव का एक गुण है और दूसरे गुणों के साथ साथ, और उसकी 2 पर्याय होती हैं, सम्यक और मिथ्या, 2 पर्याय है ना। तो अभी क्या बोल रहे हैं, सम्यक दर्शन कार्य है, उस कार्य का उपादान कारण जीव का श्रद्धा गुण है, क्योंकि श्रद्धा गुण स्वयं सम्यक दर्शन पर्याय रूप से परिणमित होता है। उस समय दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम और अनंतानुबंधी का भी अनुदय रहता है। यह नियम रूप निमित्त होने से इसे अंतरंग निमित्त कहते हैं। देखो, जिस समय जीव को सम्यक दर्शन होना है, अर्थात उसका श्रद्धा गुण मिथ्यात्व से पलट करके सम्यक होने वाला है, उस समय क्या घटना घटित होती है। उस समय जीव के उत्कृष्ट भाव उस लेवल के, उस जाति के होंगे, और कर्मों में क्या पड़ेगा, कर्म जो सहकारी जो साथ साथ चल रहे हैं ना, उनमें क्या घटना घटित होगी। उस समय दर्शन मोहिनी कर्म का या तो क्षय होगा, क्षय होगा मतलब क्षायिक सम्यक्त होगा, या उपशम होगा अर्थात औपशमिक सम्यक्त होगा, या क्षयोपशम होगा अर्थात क्षयोपशमिक सम्यक्त होगा। ये 3 में से कोई घटनाएं घटित होंगी मेरे भावों के अनुसार, और इनमें और 3 घटना दी होंगी, और क्या होगा, अनंतानुबंधी का भी उदय नहीं होगा, अनुदय रहेगा। ये सब एक साथ हो गए तो सम्यक दर्शन हो गए। लेकिन जीव का भाव उसमें मुख्य रूप से वो आपका उपादान शक्ति है, जब वो होगा तब ये होगा ही होगा। देखो नियम रूप लिखा ना उसमें, यह नियम रूप निमित्त होने से इसे अंतरंग निमित्त कहते हैं। जब जब भी ये घटना होगी तब तब कर्मों में इस तरह की घटनाएं पाई जाएंगी। इस नियम को कोई टाल नहीं सकता कि कोई कहे साहब मेरे भाव तो बहुत बढ़िया थे हैं, और जो है वो, या मेरे भाव बहुत खराब थे, लेकिन ये तीनों चीज चली गई थी इसलिए सम्यक दर्शन हो गया, तब भी नहीं होगा। और कोई बोले मेरे भाव तो इतने बढ़िया थे साहब, लेकिन ना तो अनंतानुबंधी गई, ना इस तरह के ये जो कर्म थे बाकी के गए, उपशम हुआ ना क्षयोपशम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाता सम्यक दर्शन। भाव तो थे, ऐसा हो नहीं सकता। उस जाति के भाव हो और ऐसे दूसरे निमित्त आकर के ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता। भाई साहब, तो सबसे पहले तो उपशमी होगा। जी हाँ, सबसे पहले उपशमी होगा। हाँ। और क्षय को क्षय के बाद में होंगे। हाँ, वो खाली कहने के लिए आया, मतलब कि इनमें से कोई भी भाव जब होते हैं सम्यक दर्शन, उपशम, हाँ, पहला उपशमी होगा हर तरीके से, पहला उपशमी होगा, तो बात सही है। सूरज जब जब उदय होगा तब तब सुबह होगी। कोई बोलेगा नहीं साहब एक सुबह ऐसी आई जिसमें सूरज तो वो तो होगा ही नहीं, बादल आ गए, बादल आ गए, नहीं बादल नहीं होगा ही नहीं, ऐसा तो ही नहीं सकता। सूरज एक दिन भूल ही गया उदय होना और फिर भी सवेरा हो गया, और एक दिन वो डूबना भूल गया और फिर भी रात हो गई। तो ये जो नियामक संबंध बता रहे हैं ये शाश्वत निमित्त हैं। जब ये घटना होगी तब अवश्य ही ऐसा ही होगा। जिस समय जीव को सम्यक दर्शन होगा तब उसके मिथ्यात्व संबंधी कर्मों का उपशम या क्षयोपशम या क्षय अवश्य होगा। ये नियम है। हम नियम को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। हमें क्रिकेट का गेम खेलना है कि ऐसे खेलूं कि रन ही रन बने, फाउल ना हो, आउट ना हो। बहुत दिन से आउट ही हो रहा हूं, है ना। तो ये नियम हम पढ़ रहे हैं। जो जिन नियमों को जान करके उन अनंत देवों ने, अनंत आत्माओं ने सिद्ध गति को प्राप्त किया,
उन नियमों को उन्होंने हमको बताया भी अनंत अवस्थाओं में कि भाई साहब गेम ये है, असली खेला ये है। खेल है असली खेला ये है। आज का आपने करंट टॉपिक में चलना चाहिए ना। तो मैं कल से थोड़ा सा और कुछ और क्लैरिटी बढ़ी ऋतु, ये कुछ आया? नहीं बड़ी, काफी बड़ी है, और थोड़ा बहुत रह जाएगा तो आगे। हाँ अंकल जी, पूरा पूरा समझ में आ रहा है अभी। हाँ अभी अपन जो है जो देखो धीरे धीरे अपन को इसमें रस भी आ रहा है। अब 2 दिन के बाद में अपन और 2 दिन और ये और टॉपिक चलाएंगे तो हमको एकदम क्लियर हो जाएगा। पिजन साहब थोड़ा सा आप भी बताइए ना जरा। ठीक मैं एक प्रश्न करना चाहता था। आपने एक उपादान कारण बताया, एक निमित्त कारण बताया जी, और उपादान कारण को आपने कर्ता कह दिया, निमित्त कारण को निमित्त कर्ता कह सकता हूँ क्या मैं? हाँ कहिए ना। कोई परेशानी नहीं है? नहीं, अपन को क्या है, अपन को कर्ता करने बनाने का शौक भी है अपन को, मतलब सभी लोगों को। एक्जैक्टली निमित्त कारण को निमित्त कर्ता कह नहीं सकता, कहता हूं मैं। हाँ तो कहिए, इसमें आगे शास्त्र में मैं आपको लिखित में बताऊंगा ये बात जो आप कह रहे हैं। निमित्त कर्ता की का शब्द भी आया है। तो एक बार कारण कह दिया तो कर्ता तो हो ही गया। उसको निमित्त कर्ता जो है, अपन ने कहा एक ही कार्य में दो 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 जो कारणों से हो रहा है, अपन ने भी पढ़ा थोड़ी देर पहले। दूसरा क्लैरिफिकेशन ये है कि जब कोई घटना घटती है तो एक कहीं पे उपादान हुआ, एक बहुत सारे निमित्त हुए, लेकिन जो निमित्त हैं वो भी अपने घटनाक्रम में अपने उपादान शक्ति से अपनी घटनाएं घटा रहे हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कह रहा हूँ क्या मैं? देखो घटा रहे हैं कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो उनमें ज्ञान तो होता नहीं। जो निमित्त होते हैं, निमित्त से अनजाने में ही बिना चाहे हुए वो घटनाएं घटित होती हैं। अगर अपन जो जीवों की बात करें तो जब जीवों की बात तो फिर भी कहीं समझ में आती। जीवन कल अपन पढ़ने वाले हैं, 2 तरह के निमित्त होते हैं, एक प्रेरक निमित्त और एक जो उदासीन निमित्त। और प्रेरक निमित्त जिसे हम कहते हैं वो सब जीवंत वाले होते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेरणाएं वो भी नहीं देते। ये अपन कल पढ़ेंगे, कल का टॉपिक है ये। ठीक है, बहुत अच्छा है ना, बहुत बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना। और जो आपके जो क्वेश्चन आए बिल्कुल बिंदास पूछना है ही नहीं। चलिए साहब। अंकल जी मेरा एक और क्वेश्चन है कि जैसे हम कहते हैं कि ये जो उपादान शक्ति से ही कार्य होता है, या फिर हम ये कहते हैं कि निमित्त से के मिलने से ही कार्य होता है, तो ये दोनों एकांत के कथन हो जाएंगे। यानी हम दोनों को मिला के कहें तभी पूर्ण सत्य कथन होगा ना, कि उपादान की इससे कार्य होता है और निमित्त उसमें सहयोग देते हैं। सहयोगी वो बनते हैं। हाँ, निमित्त उसमें जो है सहकारी कारण बनते, बिल्कुल सही कहा आपने। और वही निमित्त, देखो अभी मैं आगे और एक बात कहने वाला हूँ, जिन निमित्त पूर्वक वो घटना होनी होगी वही निमित्त उसमें प्रयोग में आएंगे, बदल नहीं सकते। हाँ वो निमित्त, हाँ मतलब, लेकिन दोनों को मिलाएंगे तभी पूरा कथन कहलाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तभी सम्यक दृष्टि कहलाएगी, है ना। देखो ऋतु, अपन वो 5 समवाय की बात करते हैं ना बार बार, उन 5 समवाय में से जो 4 तो निमित्त ही हैं। एक जीव की जो उपादान शक्ति है, जीव के भाव या स्वभाव है पहले नंबर पे, वो ही तो उसका उपादान कारण है, और बाकी के 4 जो है निमित्त ही हैं। जिसे निमित्त कहा, निमित्त की कैटेगरी में डाला, वो तो निमित्त है ही। उसके अलावा ऐसे जो निमित्त ऐसे होनहार है, काल द्रव्य है ना, काल लब्धि है, सभी निमित्त हैं। तो अंकल जी जैसे कि आपके 5 जो समवाय हैं, उनमें से जैसे हम काल लब्धि को छोड़ दें और बाकी के 4 समवाय मिल गए, तो वही समय उसकी काल लब्धि भी कहलाएगा फिर। देखो ये भी इसमें वास्तव में पेच है जो आप कह रही ना, कि जब कार्य हुआ तभी काल लब्धि। जब कार्य हुआ तभी काल लब्धि, जो कार्य हुआ उसी को होनहार कह दिया। वो तो सारी चीजें एक साथ हैं, है ना। 5 में 4 ही रह गई ना, काल सब्जी निकल गई तो 3 रह गई। ये इन सब शब्दों की जरूरत तब पड़ती है जब कार्य घटित नहीं हो रहा हो। तो अपन कहते क्यों नहीं हुआ घटित, तो पर ये समवाय बताते हैं अपन कि भाई साहब उसकी काल लब्धि नहीं आई थी। तो वास्तव में तो जब घटना घटित हो गई तो वही काल लब्धि है, जो घटना हुई उसी को होनहार कहते हैं। ये उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छे से दिया उन्होंने, बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है। मतलब इसमें पुरुषार्थ को उन्होंने जब मेन कहा, तब उन्होंने कहा कि काल लब्धि क्या है, जिस काल में घटना घटित हुई वही काल लब्धि, जो घटना हुई उसी को होनहार, है ना। ये सब निमित्त जो माने थे वो आने थे, तो अब बचा क्या, पुरुषार्थ।
अब लोग वही तो मेन है। तो लोग बोलेंगे पुरुषार्थ भी तभी होगा ना भाई साहब कि जब हमारी काल लब्धि आ जाएगी। काल लब्धि आ जाएगी, वो उसके ऊपर थोप दिया। हाँ, मतलब काल लब्धि का इंतजार नहीं करना है। यही कहना है कि आप उसको इसमें मत छोड़ो, भाग्य भरोसे मत छोड़ो कोई चीज को, जब होना होगा हो जाएगा। सम्यक दर्शन होना होगा हो जाएगा, कौन सी पर्याय में होगा तब कर लेंगे। बोले आप क्या को पीछे पड़े, हमारी काल लब्धि जब आएगी तब हमारे समझ में आएगा और तब काम हो जाने वाला है, हमारे पीछे मत पड़ो, हमारा दिमाग मत चाटो। तो अपन कहते हैं इसका मतलब ये है कि तुम्हारी काल लब्धि नहीं आएगी। तो कल अपन इसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छे, देखो अच्छे प्रश्न उठाए नहीं। हाँ, बहुत मजा आ रहा है सुनने में। चलिए साहब, जिनवाणी मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपूजन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धोख, सदा देते हैं धोख। जिनवाणी माता की जय।